हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपका नीट 2023 का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है और जिनको लग रहा है कि नहीं हमारे मार्क्स उतने नहीं आ सकते हैं जिससे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। आप नीट 2023 के पेपर की एनालिसिस को देखो और देखने के बाद में आप रियलाइज करोगे कि रियल में पेपर जो है वो कितना इजी था और हमारी क्या क्या मिस्टेक्स रही हैं। उस मिस्टेक्स को आप रिकॉल करो और आप एक बार फिर से री नीट की तैयारी करो और आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे अगर आपने एनालिसिस बेस्ड अगर फिर से प्रिपरेशन की। तो बच्चों यहाँ पर हम नीट 2023 पेपर की केमिस्ट्री पोर्शन की हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर केमिस्ट्री के सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर क्या था, इजी, मीडियम और डिफिकल्टी लेवल का परसेंटेज हम बात करेंगे। पहले सब्जेक्ट के अंदर पार्ट वाइज मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर 2022 के पेपर से यहाँ पे क्या डिफिकल्टी लेवल जो है वो देखने को मिला। तो बच्चों अपने पास में एक टेबल है, आपको दिख रही होगी साइड में, जहाँ पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे इजी देखने को मिले, कुछ मीडियम क्वेश्चंस थे और डिफिकल्टी क्वेश्चंस जो है वो बहुत कम थे। हालांकि बोला जाता है कि 2023 के अंदर सबसे टफ पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री का था, लेकिन जब एनालिसिस की, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने एनालिसिस की, तो डिफिकल्टी लेवल के अंदर कुछ सेलेक्टेड 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो रियल में टफ थे। बाकी जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी तो वो मीडियम टाइप के क्वेश्चंस को भी वो डिफिकल्ट बोल रहे थे, क्योंकि मीडियम क्वेश्चन जो है वो 15, इजी क्वेश्चन 16 थे। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ऑर्गेनिक के अंदर 11 से एक क्वेश्चन आया था इजी, मीडियम 3 क्वेश्चन थे और डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। और 12th से 4 क्वेश्चन आपको इजी मिले, 3 क्वेश्चन आपको मीडियम देखने को मिले और डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ एक था। सेम इन ऑर्गेनिक के अंदर 5 क्वेश्चन इजी थे, 3 क्वेश्चन मीडियम और 2 क्वेश्चन जो आपके डिफिकल्ट थे। और 12th पोर्शन का जो इन ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वहां पे 2 क्वेश्चन आपको इजी, 1 क्वेश्चन मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो 12th इनऑर्गेनिक से एक भी नहीं मिला। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 11 से 2 क्वेश्चन इजी थे, 1 क्वेश्चन आपका मीडियम था और डिफिकल्ट क्वेश्चन 1 था। और सेम 12th पोर्शन से अगर बात करें तो 2 इजी क्वेश्चन थे, 4 मीडियम क्वेश्चन थे और 0 डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो टोटल सेक्शन ए के अंदर 35 क्वेश्चंस बच्चों आपको देखने को मिले होंगे और ये सेक्शन ए की कंप्लीट एनालिसिस थी। एनालिसिस के अंदर इजी क्वेश्चंस मैक्सिमम थे, मीडियम क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चंस के इक्वली थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन 4 ही थे। मीडियम क्वेश्चंस मैंने अगेन बता रहा हूँ कि मीडियम क्वेश्चंस की वजह से बच्चों को जो पेपर मिला। सेक्शन ए की एनालिसिस थी बच्चों। इसी तरह से सेक्शन बी की एनालिसिस देखते हैं हम। इजी क्वेश्चंस 4 थे, मीडियम क्वेश्चन 7 थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आपके 4 थे। और सेम आप देख सकते हो, ऑर्गेनिक 11th का पोर्शन सिर्फ और सिर्फ मीडियम 1 था, डिफिकल्ट 1 था। 12th के अंदर भी मीडियम 2 थे, डिफिकल्ट 2 थे। इनऑर्गेनिक का जो 11th का पार्ट है वहां पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया ना सेक्शन बी के अंदर। और 12th से और इजी क्वेश्चन 1 था, मीडियम क्वेश्चन 2 थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका 1 था। फिजिकल केमिस्ट्री 11th के पोर्शन से इजी 1, मीडियम 2 और डिफिकल्ट जो है वो आपका 0। और 12th फिजिकल केमिस्ट्री से इजी क्वेश्चंस 2 थे, मीडियम क्वेश्चन 0 और डिफिकल्ट क्वेश्चन 0। तो टोटल सेक्शन बी के अंदर बच्चों आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे और 15 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे। अगर बच्चों आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अगर छोड़ देते हो, आपके पास में इजी और मीडियम क्वेश्चंस भी अच्छे खासे थे, आप अच्छा कर सकते थे। बच्चों इसको अगर हम परसेंटेज वाइज अगर देखें तो सेक्शन ए के अंदर इजी क्वेश्चंस टोटल 46%, डिफिकल्ट क्वेश्चंस 11 और मीडियम क्वेश्चंस 43%। ये मीडियम वाला जो परसेंटेज है ना, ये कहीं ना कहीं बच्चों को जो है वो परेशान कर रहा था, बच्चों को ये डिफिकल्ट जैसा लग रहा था, बट एक्चुअल में यही परसेंटेज है। ऐसा कुछ डिफिकल्ट जैसा कुछ पोर्शन या ज्यादा परसेंटेज के अंदर देखने को मिलता। सेम बातें हम यहाँ पे देखते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर अगेन डिफिकल्ट जो है वो 27%, 27% और मीडियम 46%। यहाँ पे जो डिफिकल्ट और इजी का जो परसेंटेज है वो सेम होने की वजह से
ये थोड़ा सा पेपर केमिस्ट्री का टफ लगा बच्चों को। अगर हम बात करें क्लास डिस्ट्रीब्यूशन वाइज सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर, तो 12 से 54% देखने को मिला बच्चों, और 11 से 46% जो वो देखने को मिला। इन शॉर्ट हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 12 से जो है वो ज्यादा परसेंटेज देखने को मिला, 11 से कम देखने को मिला। और इस बार के पेपर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही था। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 11 का पोर्शन कम था, 12 का पोर्शन ज्यादा था। जूलॉजी और बॉटनी के अंदर 11 का पोर्शन ज्यादा था और 12 का पोर्शन कम था। इस तरह से एनटीए ने कभी भी ये परसेंटेज जो है वो कभी बताया नहीं है, और परसेंटेज का रेशियो हम पेपर एनालिसिस के बाद नहीं बता सकते। बच्चों अगर हम लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें केमिस्ट्री के डिफिकल्टी लेवल से, तो देखो 17 जुलाई 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें मीडियम आपके 48 क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट आपके 16 क्वेश्चन और इजी आपके 36 क्वेश्चन थे, है ना। इवन ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट इस बार जो पेपर है उसमें ओवरऑल अगर एनालिसिस देखें तो मीडियम आपके 34 क्वेश्चन, इजी 54 क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो वो 12। जबकि बच्चों लास्ट ईयर जो केमिस्ट्री का पेपर था वो थोड़ा सा इजी था, और इस बार जो है बच्चों को पेपर थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन एक्चुअल में डिफिकल्टी लेवल हमें ये बता रहा है कि इतना टफ नहीं था। इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट्स आपके इतने इजी थे कि केमिस्ट्री आपको टफ लगने लग गया। एक्चुअल में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में केमिस्ट्री इजी था। बच्चों ये डिपेंड करता है पेपर का मतलब किस सब्जेक्ट का लेवल ज्यादा आया है, डिफिकल्ट है या इजी है कि मीडियम है, ये डिपेंड करता है बाकी सब्जेक्ट्स पे। अगर यहीं पर फिजिक्स का पेपर अगर आपको टफ दिखा होता तो आप केमिस्ट्री को इजी करो। तो ओवरऑल अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें इस पेपर के अंदर, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों को केमिस्ट्री मिला, फिर उसके बाद में फिजिक्स, फिर उसके बाद में जूलॉजी और लास्ट में बॉटनी, राइट। तो बच्चों इस प्रिपरेशन को देखकर आप नेक्स्ट ईयर की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। मोर एंड लेस आपको उसी टाइप का पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। कहीं हो सकता है 4-5% मीडियम से डिफिकल्ट, डिफिकल्ट से इजी की तरफ चला जाए, लेकिन डिफिकल्टी लेवल का परसेंटेज ऑलमोस्ट ऐसा ही देखने को मिलता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। आप अगर री नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अगर किसी भी टाइप की कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि नहीं हमें मुझे ट्रू सॉल्यूशन मिलना चाहिए, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप जरूर मेंशन करो। पूरी कोशिश करूंगा कि सेल्फ एनालिसिस करके और बच्चों के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके, बच्चों के थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग देख के मैं उस पर कुछ कमेंट जरूर करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।